एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को यह कहकर बुलाया कि आज आप ज़रूर आ जाओ, आज हमारी आखिरी मुलाकात होगी और जो भी हमारे मन के अंदर है वो आज हम दोनों अपने सामने रखेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मेरे से शादी करो ना करो, तुम मुझसे प्यार करो ना करो, तुम मुझसे आगे मिलो या ना मिलो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आज तुम ज़रूर आ जाओ। और उसके बाद प्रेमी जो है प्रेमिका से मिलने के लिए चल दिया, अपनी गाड़ी निकाली, प्रेमिका को साथ में बिठाया, बातचीत करी, उसके बाद होटल में चले गए। और फिर जो भयानक कृत्य हुआ उसकी उस प्रेमी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि प्रेमिका पहले ही एक कटर लेके आई थी और उस कटर से अपने प्रेमी के गुप्तांग को ही साफ कर दिया। इस घटना के बाद पूरे लॉज में सन्नाटा छा गया कि आखिर इस प्रेमिका ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर की है। ज़िला मुजफ्फरनगर में एक कस्बा है चरथावल, और इस चरथावल कस्बे के एक मोहल्ले में एक युवक और एक युवती रहते हैं। कुछ साल पहले दोनों की आंखें लड़ गई और फिर आंखों आंखों में उन दोनों को कब प्यार हो गया ये उनको पता ही नहीं लगा। दोनों ने परिवार वालों से चुप चुप के बातें करना शुरू कर दिया और ये बातें फिर मोहब्बत में बदल गई। दोनों अब एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे और इस प्रेम कहानी का पूरे मोहल्ले को पता चल गया। पूरे मोहल्ले में उनकी प्रेम कहानी की चर्चा होने लगी। उनकी मोहब्बत की प्रेम कहानी इसी तरीके से चलती गई और उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनकी जिंदगी के कब 8 साल गुजर गए। मतलब 8 सालों से इनकी प्रेम कहानी चलती आ रही थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो मोहल्ले के साथ साथ अब उन दोनों के परिवार वालों को भी उनके प्रेम के बारे में पता चल गया। कुछ लोगों ने लड़के के परिवार वालों को मशवरा दिया कि जब आप एक ही बिरादरी के हैं तो इस लड़का और लड़की की आप शादी करा दीजिएगा, लेकिन इस पर लड़के वाले मानने को तैयार नहीं थे। उधर लड़के ने लड़की को आश्वासन दिया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, और अगर मैं शादी करूंगा तो केवल तुमसे ही करूंगा। इस वजह से लड़की भी खामोश थी कि कोई बात नहीं, चाहे समय आगे गुजर रहा है, लेकिन ये लड़का मेरा है और ये आने वाले समय में मेरा पति बनेगा। लेकिन इस लड़की की हिम्मत तब टूट गई जब उसके कानों में खबर लगी कि लड़के के परिवार वाले ने इस लड़के का रिश्ता मेरठ कर दिया है। जैसे ही इस लड़के का मेरठ रिश्ता हुआ, लड़की के सिर पर एक पहाड़ टूट गया। लड़की का रो रो कर बुरा हाल था। लड़के ने लड़की को समझाने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, तुम अब दूसरी जगह शादी कर लेना, मैं दूसरी जगह शादी कर लूंगा, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। लड़की इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे साथ 8 साल गुजारे हैं, 8 साल हमने मोहब्बत करी है, क्या तुम एक झटके में, एक मिनट में इस मोहब्बत को ख़त्म कर दोगे और दूसरी जगह अपनी शादी कर लोगे? मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन जब लड़की ने देखा कि लड़का मानने को तैयार नहीं है तो फिर उसने दूसरा रास्ता आजमाया। वो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ा कर देते हैं, और वही उंगली टेढ़ी इस लड़की ने कर दी। लड़की ने लड़के से कहा, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम दूसरी जगह शादी करने वाले हो, चलो कर लीजिएगा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार, आखिरी बार हम दोनों मिलें, हम दोनों अपने मन की बात करें, और उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि तुम मिलना चाहो तो मिल लेना, नहीं मिलना चाहे तो ना मिलना, आप जहाँ शादी करना चाह रहे हैं वहाँ कर लेना, लेकिन बस एक बार तुमसे मुझे मुलाकात करनी है और जी भरकर तुम्हें देखना है, जी भरकर तुमसे मुझे बातें करनी है। इस बात पर लड़का भी राजी हो गया कि ठीक है भाई, एक ही तो मुलाकात है, कर लेते हैं, उसके बाद तो मुझे शादी दूसरी जगह करनी है। लड़का और लड़की ने दोनों ने प्लान कर लिया कि इस दिन हम मुलाकात करते हैं और मुजफ्फरनगर चलते हैं। चरथावल से लड़के ने गाड़ी निकाली, लड़की को रास्ते से लिया और पूरे रास्ते चरथावल से मुजफ्फरनगर तक वो बातें करते आए, पुरानी बातें दोहराते आए, मोहब्बत प्यार करते आए। जैसे ही मुजफ्फरनगर पहुंचे, मुजफ्फरनगर में फिर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद लड़का और लड़की ने सहमति बनाई कि ठीक है भाई, आखिरी तो मुलाकात है ही हमारी, तो हम क्या करते हैं, अब लॉज में चले जाते हैं, एक होटल में चले जाते हैं और एक कमरे में शांतनुमा और बातें करते हैं। दोनों इस बात पर रजामंद हो गए और फिर वो एक लॉज में चले गए और कमरे में जाने के बाद दोनों ही एक उत्तेजित अवस्था में आ गए। और इस अवस्था का फायदा उठाकर उस लड़की ने, जो पहले से ही अपनी जेब में कागज काटने का कटर लेके आई थी, उस कटर को फौरन निकाला और उसके लड़के के गुप्तांग पर हमला कर दिया
और उसका गुप्तांग पूरी तरीके से जख्मी हो गया। ये इंसिडेंट देखकर लड़के को पहले तो पता ही नहीं लग पाया कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब उसने देखा कि वो पूरी तरीके से जख्मी हो गया है तो जोर जोर से चिल्लाया, रोने लगा और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरे होटल के कर्मचारी और लोग इकट्ठा हो गए और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो भी भौंचक के रह गए। इस हमले में लड़के का गुप्तांग तो जख्मी हुआ ही, साथ में ही उस लड़की के हाथ में भी गंभीर चोट आई। आनन फानन में पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई और उस लड़के को एम्बुलेंस में डालकर मुजफ्फरनगर के अस्पताल में पहुंचाया गया। मुजफ्फरनगर के अस्पताल में उसकी हालत को देखकर फौरन उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। मेरठ में इस लड़के का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लड़की के हाथ में जो चोट आई थी उसके लिए भी मुजफ्फरनगर में उसका उपचार चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कहना है कि दोनों परिवार वालों में से किसी ने भी अभी तक FIR दर्ज नहीं करी है, लेकिन पुलिस जो है अपने स्तर पर इस पूरे इंसिडेंट की छानबीन करेगी और जो दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। तो दोस्तों ये घटना जो है 22 दिसंबर 2024 की है। दोस्तों इस स्टोरी को बताने का मकसद किसी को भी डराना नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क करना जरूरी है। आप इस पूरे इंसिडेंट को किस नज़र से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।